तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 6 का मैथ्स चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.2। ओके, 7.1 हमने कर लिया है। होप आपको 7.1 समझ में आया है। अगर आपने 7.1 नहीं देखा है तो जाके 7.1 का वीडियो देखिए। ओके, तब 7.2 करिए। तो सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। सिंपल, आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिया गया है, आपको क्या करना है, तो इन फ्रैक्शंस को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो पहले तो आपको ये देखना है कि जो फ्रैक्शंस है उनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन सबका डिनोमिनेटर यानी नीचे का नंबर, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, देखो जो ऊपर का नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे का नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो इन सब फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर से सेम दिख रहा है क्या, तो देखो इधर 4 है, यस, इधर 4 है, यस, इधर 4 है, यस, यहाँ पे 4 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 4 नहीं है, सेम नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को सेम लेकर आना पड़ेगा। तो देखो ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है, 4 की, 4 ज्यादा है, यानी कि हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स 1/2 है। ओके, तो 2, अगर 2 को हमें 4 में कन्वर्ट करना है तो 2 में हम ऐसा क्या करें कि हमारा 4 में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो 2 के टेबल में 4 आता है, यस, कितने से आता है, 2 से आता है। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 4 बन जाएगा, यस बन जाएगा। अब यहाँ पे खाली मल्टीप्लाई 2 नहीं करने का, यहाँ पे किए तो ऊपर भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ओके, फिर कॉमा 1/4 हो जाएगा, फिर 3/4 एंड देन 4/4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2, 2/4 आ जाएगा ना, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर 3/4 और यहाँ पे 4/4। अब सॉरी 4/4। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम बाजू में लिख देते हैं ऐसे। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो नीचे का तो सब सेम ही है, तो आपको ऊपर के नंबर से अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1, तो 1/4 ले लेंगे। 1/4 के बाद क्या है, 2/4, 3/4 एंड देन 4/4। तो यहाँ पे 2/4, 3/4 और 4/4 ये हमने अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंपल ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो पहले तो। राइट, बीच में क्या होता है हमारा, 0। ये साइड जो लेफ्ट साइड है इधर नेगेटिव नंबर होता है, -1, -2, -3, -4। तो यहाँ पे हमें ज्यादा नेगेटिव नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब नंबर क्या है हमारा पॉजिटिव में, जो फ्रैक्शन है हमारा पॉजिटिव में, यानी कि पॉजिटिव नंबर को आप ज्यादा ले लो। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चल जाएगा इतना। ओके, चलो चलो 8 लिख भी लेते हैं, मेरे पास लाइन है तो मैं लिख लेती हूँ, आपके पास नहीं तो आप कम लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये जो सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ, ये तो सबको आता है ऐसा सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करना, ये सबको आता है। ओके, अब इसके नीचे क्या दिया है, 4 4 4 दिया है, तो हमें क्या करना है, इन सब के नीचे क्या लिखना है, 4 4 4 4 लिखना है। ओके, तो बस लिख दो अपॉन 4 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 लिख दिया। 0 में आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, कि अगर आप लिखोगे तो भी वो 0 ही होने वाला है। ओके ओके, अब बस हमें लोकेट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पहला 1/4। 1/4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, 0 है, 0 के बाजू में, अब 1 तो पॉजिटिव में तो यहीं पे होगा, तो आगे यहाँ पे 1/4, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, डॉट करना है और ऐसे कर दो तो लोकेट हो गया। फिर 2/4 इसकी बाजू में, 3/4 इसकी बाजू में, 4/4 इसके बाजू में, तो इसको सब लाइन से लोकेट कर दो। तो अब बन गया हमारा नंबर लाइन।
तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए समझ में आया। अब इसमें दो और है, दो सम और है, बी और सी, अब हम वो देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सम बी। अब इसको हमें क्या करना है, तो नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो देखो 8 8 8 8, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें हमें किसी को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है क्या, तो देखो 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 7, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज है, यानी कि इसमें ना हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, ना इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, नंबर लाइन पर लोकेट कर देंगे। तो ये हमारे से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे 0 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4, हमने नेगेटिव नंबर कम लिया है। क्यों कम लिया है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव में, तो यानी पॉजिटिव में हमें ज्यादा नंबर चाहिए होगा, इसके लिए। ओके, तो अब नीचे में क्या दिया, डिनोमिनेटर हमें 8 दिया है, तो हमें क्या करना है, सबके नीचे क्या लिखना है, 8 लिखना है। ओके, तो यहाँ पे 8 अपॉन 8 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 एंड देन 8। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, लोकेट करना है। पहला क्या है हमारा 1/8, 1/8 आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ दिख रहा है। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे लोकेट कर देना है। फिर 2/8 इसके बाजू में, 3/8 इसके बाजू में, और 7/8 तो हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। बस कर दिया हमने लोकेट। तो होप फ्रेंड्स आपको ये बी समझ में आया। अब इसका एक और सम है सी, अब हम उस पे आएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है सी। अब सी में देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है सारा वो सेम है कि नहीं, तो देखो 5 5 5 5, यानी कि डिनोमिनेटर इसमें सब सेम है। अभी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, तो देखो 2 3, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 8, 8 से अरे 4 तो छोटा हो गया इससे, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखो अरेंजिंग इन, या फिर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे छोटा क्या है इसमें 2/5, इससे बड़ा क्या है 3/5, इससे बड़ा क्या है 4/5 है, और 4/5 से बड़ा क्या है, तो 8/5। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3। अब सब डिनोमिनेटर क्या दिया है हमें, सबके नीचे 5 दिया है, तो सबके नीचे क्या लिख देना है, 5 लिख देने का है। अपॉन 5 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 अपॉन 5। अब बस हमें क्या करना है, लोकेट करना है। पहला क्या है हमारा 2/5, तो 2/5 का है हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे कर दो मार्क। फिर क्या है 3/5 यहाँ पे है, फिर 4/5 यहाँ पे है, और फिर क्या है हमारा 8/5 जो यहाँ पे है। बस कर दिया हमने लोकेट। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, तो ये सब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी कैसे करोगे, देखो, तो कभी भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखो कैसे सिंपल डिवाइड करना है, तो देखो कैसे करोगे, 20 है, डिवाइड कर दो 3 से, तो 20 आता है 3 के टेबल में, नहीं, तो ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता है पर 20 से छोटा होना चाहिए, तो क्या है 18, तो 3 6 जा 18, कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, राइट, 2 बचेगा।
अब ये जो 2 है वो जाएगा ऊपर, ये 6 जाएगा साइड में, ये 3 जाएगा नीचे। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो देखो यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो 2 गया ऊपर, 6 गया नीचे और 3 आ गया साइड में। तो आ गया हमारा आंसर। तो आप ऐसे करोगे तो भी राइट है, या फिर सिंपल इसको आप रफ में करने का और ऐसे आंसर लिख देने का। ओके, अगर आपको चेक करना है तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 18 और 18 प्लस 2 20, तो 20/3 आया ना, ऐसे आप चेक कर सकते हो। सेम इसको हम वैसे ही करेंगे। तो 11 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 2 10, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा साइड में, 5 जाएगा नीचे। तो 1 2 साइड में, 5 नीचे, आ गया आंसर। नेक्स्ट 17 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 2 14, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 जाएगा ऊपर, 2 साइड में, 7 नीचे, यानी कि 3 ऊपर, 2 साइड में, 7 नीचे, आ गया आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे तो 28 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 5 25, माइनस करोगे कितना बचेगा? 3, 3 जाएगा ऊपर, 5 साइड में और ये 5 नीचे, तो यानी कि 3 ऊपर, 5 साइड में, 5 नीचे, आ गया आंसर। नेक्स्ट 19 को डिवाइड करो 6 से, तो 6 3 18, माइनस कर दो 1 बचेगा, तो 1 ऊपर, 3 साइड में, 6 नीचे, तो 1 ऊपर, 3 साइड में, 6 नीचे, आ गया आंसर। फिर 35 को आप डिवाइड कर दो 9 से, तो 9 मीन्स 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 36 क्या आ गया? बड़ा आ गया, तो हम क्या लेंगे? 9 3 27, माइनस कर दो, तो 15 है, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 0, तो 8 जाएगा ऊपर, 3 साइड में और 9 नीचे, यानी कि 8 ऊपर, 3 साइड में, 9 नीचे, तो आ गया आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें जो हमें क्वेश्चंस दिए वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया था, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया? डिवाइड। तो जब अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड प्लस। ठीक है, कैसे करोगे? तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सिंपल 7 है, 3/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का? यहाँ पे मैं दूसरे पेन से करती हूँ। यहाँ पे क्या करने का? मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करने का? प्लस। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, अब डायरेक्ट करने का। ओके, समझ में आ जाएगा। तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 4 7 28। ठीक है, देखो सिंपल, पहले आपको ऐसे सिंपल जो नीचे का जो नंबर है 4 वो तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब इसको 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 7 28। अब उस 28 को 3 से प्लस कर दो, तो 29 30 31, कितना आया? 31। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 31, आ गया आंसर। सिंपल इतना ही करना था। वापस देखो 5 है, 6 है अपॉन 7। ठीक है, अब नीचे क्या दिया? 7, तो नीचे हमें 7 ही लिखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्लस। तो 7 5 कितना होगा? 7 5 35, 35 में 6 प्लस कर दो, तो 36 37 38 39 40 41, कितना आया? 41। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 41, ये हमारा आंसर। ओके, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, तो देखो सिंपल मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, देखो 6 2 12 5 कितना हो जाएगा? 17, आ गया आंसर। फिर अपॉन 5 रहेगा, नीचे अपॉन 5 है तो अपॉन 5 रहेगा। अब 5 10 50, 50 प्लस 3 53। फिर यहाँ पे अपॉन 7 रहेगा, अपॉन 7 तो अपॉन 7 रहेगा, 7 9 63, 63 प्लस 3 66। फिर यहाँ पे अपॉन 9 दिया है, अपॉन 9 रहेगा। फिर मल्टीप्लाई करो, 9 8 72,
72 प्लस 4 76। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।